तो हमारा फाइनल प्रोजेक्ट जो है उसमें हमने मोंगोडीबी लोकल पर सेटअप कर लिया है। अब हमें करना यह है कि लास्ट राउट को बनाना है। तो जो लास्ट राउट है हमारा वो है चेंज पासवर्ड का। मैं राउट को खोलता हूँ। ओथ राउट के अंदर ये सारे राउट बने हुए हैं और इसके अंदर रजिस्टर, वेरीफाई ईमेल, रीसेंड ईमेल, लॉग इन, लॉग आउट, करंट यूज़र, रिफ्रेश टोकन, फॉरगेट पासवर्ड, ये सब कुछ बना हुआ है इसमें। एक राउट वो नहीं है जिसके अंदर हम कहते हैं ना कि हमें पासवर्ड अगर चेंज करना है, पासवर्ड भी तो चेंज करना चाहते हैं ना आप, कि आपका जो भी करंट पासवर्ड है आप चाहते हैं वो चेंज करें। तो उसके लिए जो है वो कुछ भी नहीं है, यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है। तो हम चेंज पासवर्ड के लिए एक राउट बनाते हैं और वो जो राउट है ना, वो राउट जो है वो बड़ा सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं होगा। वो हम बनाते हैं। तो चेंज पासवर्ड के लिए आपको यही चीज़ें कॉपी करनी है। ऊपर वाले इसको हम एक कॉपी निकाल देते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हम लिखते हैं चेंज पासवर्ड, रीसेट को मिटाकर चेंज कर देता हूँ मैं। तो चेंज पासवर्ड और बाकी जो ये मुझे पैरम्स नहीं चाहिए तो मैं ये हटा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद ये क्या कहते हैं, जाहिर है कुछ लूँगा मैं, तो जब लूँगा तो ये पोस्ट होगा, गेट तो नहीं होगा। मतलब मैं लूँगा यूज़र से उसकी एक्सेस एक्सेस टोकन लूँगा। तो ये होगा पोस्ट का मेथड। ठीक है, अब पोस्ट के मेथड में हम इसमें लगाएंगे अपना ये वेरीफाई JWT वाला मिडलवेयर। तो ये वेरीफाई JWT का मिडलवेयर मैं आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ। ये खुद से एक्सेस टोकन को निकालता है और आपको एक रिक्वेस्ट के अंदर एक यूज़र के नाम की प्रॉपर्टी बनाकर दे देता है और उसके अंदर यूज़र का पूरा डाटा होता है। तो अगर यूज़र के पास एक्सेस टोकन है तो वो यूज़र का पूरा डाटा हमें ढूंढ कर दे सकता है। अगर यूज़र के पास एक्सेस टोकन नहीं है तो हमें वो यहाँ से ही एरर दे देगा कि एक्सेस टोकन इज मिसिंग। काम का मिडलवेयर है बहुत, ये हमने लगा दिया। तो हमें ये कंसिडर करना है कि हमें यूज़र तो मिल जाएगा। यूज़र मिल गया तो फिर आगे आते हैं और आगे आकर जो इसका चेंज करंट पासवर्ड जो है, चेंज करंट पासवर्ड, ये फंक्शन बनाते हैं। और ये जो फंक्शन है इसके नाम को कॉपी कर रहा हूँ मैं। राउट कमेंट को भी ठीक कर लिया, चेंज पासवर्ड राउट। ठीक है, मैं जा रहा हूँ कंट्रोलर में, ओथ कंट्रोलर में। ओथ कंट्रोलर के अंदर नीचे जाऊंगा मैं। यहाँ 5 लाइनों का गैप देते हैं। यहाँ पर हम कॉन्स्ट के बाद इस नाम से एक हैंडलर बना लेते हैं। तो ये जो है आपका एक बन चुका है फंक्शन। ये जो फंक्शन है इसका जैसे चेंज करंट पासवर्ड, इसके अंदर यूज़र तो मुझे मिल चुका है, मुझे मिडलवेयर ने ढूंढ कर दिया यूज़र। और जब मुझे यूज़र मिल चुका है तो पासवर्ड जो है मैं यूज़र से कहूँगा कि भाई तुम्हारा जो पुराना पासवर्ड है वो भी तुम जो है वो दो, और जो नया पासवर्ड है वो भी बताओ मुझे, ताकि मैं उसकी चेंजिंग कर सकूँ ना। गेटिंग यूज़र फ्रॉम रिक्वेस्ट डॉट यूज़र, तो इसकी मुझे ऐसा ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर कमेंट ऐड करता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ गेटिंग ओल्ड पासवर्ड, गेटिंग ओल्ड एंड न्यू पासवर्ड फ्रॉम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, बिल्कुल ऐसा ही है। और ये इस तरीके से आप लिखेंगे कि ओल्ड पासवर्ड आपने उससे मांगा यूज़र से, और न्यू पासवर्ड भी आपने यूज़र से मांगा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, मतलब जेसन के फॉर्म में। ये दोनों चीज़ें आपने उससे ले ली हैं। उसके बाद आप जो है वो जाएं और इस यूज़र को ढूंढें, ये यूज़र है कौन। तो फाइंड यूज़र इनटू डेटाबेस, ये वाली लाइन आएगी। आपने आईडी कहाँ से आई,
अगेन मिडलवेयर ने यहाँ पर काम किया कि रिक्वेस्ट डॉट यूज़र के अंदर आपको पूरा यूज़र ढूंढ के दिया, तो उसकी आईडी भी आपको ढूंढ के दिया। तो इस आईडी के बिहाफ में आप क्या कर सकते हैं, पूरा का पूरा यूज़र ढूंढ सकते हैं। तो आपने डेटाबेस में इस यूज़र को ढूंढा, और वैलिडेशन अगर आप देना चाहें तो दे दें, नहीं देना चाहें तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर हम जो पासवर्ड है, वैलिडेशन भी दे देते हैं। जो पासवर्ड है, उस पासवर्ड को देखते हैं कि ये पासवर्ड जो है ओल्ड पासवर्ड, जो ओल्ड पासवर्ड है वो सही है भी कि नहीं है। तो जाहिर है पासवर्ड जो है वो हमारे पास डेटाबेस में सेव है, लेकिन डेटाबेस में जो पासवर्ड सेव होता है वो अपनी एक्चुअल शक्ल में होता है, या वो जेसन वेब टोक उससे बी क्रिप्ट से जो है वो हैश हुआ हुआ होता है, किस तरह होता है, हैश हुआ हुआ होता है। सर हैश हुआ हुआ होता हैश हुआ हुआ होता है ना। तो हमें करना ये है कि हमें ये लगाना है, क्या लगाना है, एक मेथड, इसका नाम है इस पासवर्ड करेक्ट। ये जो इस पासवर्ड करेक्ट है ये आपने बहुत पहले ही बना लिया था। ये आपने कहाँ बनाया था, अपने डेटाबेस के स्कीमा के अंदर। ये इसका काम यही है कि इसको कोई भी पासवर्ड दे दो और बता दो कि कौन से वाले यूज़र की बात हो रही है, तो ये खुद ही ढूंढ देता है। अगर मैं आपको दिखाऊं कि इसके अंदर आपने क्या लिखा है, तो इस पासवर्ड करेक्ट को खोल के देख लेते हैं हमने क्या लिखा है। ये है इस पासवर्ड करेक्ट, इसमें आप पासवर्ड देते हैं। ये पासवर्ड जो है वो बी क्रिप्ट का एक कंपेयर का मेथड है, वो आपके पासवर्ड को लेकर जाता है, और इस पासवर्ड का जो भी बनता है वो आपको ट्रू या फॉल्स में इस तरीके से आपको रिटर्न करके दे देता है। तो अगर हम कंपेयर के ऊपर रखें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बूलियन में रिटर्न करता है ये, या तो ट्रू या फिर फॉल्स, मतलब पासवर्ड सही होगा या नहीं होगा। तो ठीक है, ये मेथड क्या काम करेगी हमने देख लिया। अच्छा, अब जो है, क्योंकि पासवर्ड की हमने कर ली है चेकिंग कि ये पासवर्ड ठीक है कि नहीं, अगर नहीं है ठीक तो हम एक वैलिडेशन दे देते हैं। वो हमने दे दी वैलिडेशन। और अगर जैसे कि जो आपका वो है नया पासवर्ड, वो आपको अपडेट करना है। किसके अंदर अपडेट करना है, आपके डेटाबेस में है। अपडेट करना है। तो आप क्या करेंगे, आप जो है वो इस तरीके से अपडेट कर देंगे, यूज़र पासवर्ड इज इक्वल टू न्यू पासवर्ड, सेट न्यू पासवर्ड, और फिर आप ये सेव कर देंगे। और उसके बाद जो है जब आपने डेटाबेस में अपडेट कर दिया, तो फिर आप रिस्पॉन्स में बता देंगे कि पासवर्ड जो है वो चेंज कर दिया है आपने सक्सेसफुली। तो ये आपकी एक एपीआई बन गई जो कि आपसे क्या लेती है, पुराना पासवर्ड नया पासवर्ड, डेटाबेस में ढूंढता है ये उस यूज़र को, और पासवर्ड की चेकिंग होती है आपके पुराने पासवर्ड की कि वो ठीक है भी कि नहीं है। और उसके बाद जो नए पासवर्ड को आप पुराने पासवर्ड को हटा के नए पासवर्ड की वैल्यू सेट कर देते हैं यहाँ पर। तो ये जो है एक बड़ा आसान सा फंक्शन है करंट यूज़र पासवर्ड। तो ये जो करंट यूज़र पासवर्ड है, इसके अंदर मुझे एक चीज़ जो है वो ये आपसे पूछना है कि ये जो यूज़र का पासवर्ड है, इसमें जो आपने न्यू पासवर्ड दिया, तो ये न्यू पासवर्ड जो है ये तो एक वैल्यू है, जैसे कि ताहा 1 2 3 4 5। और जब हम फर्स्ट टाइम यूज़र को रजिस्टर कर रहे थे, तो उस वक्त जो है वो हमने ऐसे ही कुछ रखा था, जैसे कि ताहा 1 2 3, इस तरीके से पुराना पासवर्ड ये। तो पुराने पासवर्ड को तो हम प्रॉपर बी क्रिप्ट से हैश वैश करते थे। अगर हम यहाँ पर वापस आएँ, सबसे ऊपर जाएं, तो एक रजिस्टर के नाम का फंक्शन है। इसमें हम यूज़र नेम ईमेल इससे ले रहे हैं, पासवर्ड भी लेते हैं। पासवर्ड के साथ हम करते क्या हैं, अगर हम यहाँ पर आए तो हम यहाँ पर कुछ भी नहीं करते, पासवर्ड लेते हैं बस और डायरेक्ट रख देते हैं। तो हम क्या करते हैं, इससे ईमेल यूज़र नेम और पासवर्ड लेते हैं, और
ये दोनों चीज़ें तो इसलिए हैं कि यूज़र पहले से डेटाबेस में रजिस्टर ना हो, ये तो वैलिडेशन है, इसको छोड़ दें। डायरेक्ट हम क्रिएट कर देते हैं डाटा। तो ये जब डायरेक्ट हम क्रिएट करते हैं, तो डायरेक्ट क्रिएट करते हैं तो ये बीक्रिप्ट इसको इनक्रिप्शन हैश के फॉर्म में कैसे रख देता है डेटाबेस में। यहाँ तो हमने कुछ ऐसा नहीं किया। तो अगेन अगर आप स्कीमा के अंदर आए, तो इस स्कीमा में आपने एक इवेंट चलाया था सेव। और इस सेव इवेंट को आपने बोला था कि देखो अगर ये पासवर्ड है, तो इसमें कोई चेंजिंग वेंजिंग हो तो फिर ये चीज़ चल के बीक्रिप्ट इसको हैश कर देगा। तो ये वाली चीज़ जो है वो चल जाती है खुद ब खुद, और इसको हैश कर देती है आपके पासवर्ड को। वरना कंट्रोलर में अगर आप देखें तो यहाँ पर आपने कोई हैश वैश कुछ भी नहीं किया। वो वाला ये जो स्कीमा के अंदर आपने ये फंक्शन बनाया था सेव, जैसे ही आप करेंगे तो वो देखता है कि पासवर्ड मॉडिफाइड अगर है तो फिर वो हैश करके रख देता है। तो ये चल जाता है। तभी जो है हमें लास्ट सबसे नीचे आ जाए, अभी जो हमने लिखा है ये वाला चेंज करंट पासवर्ड, इसके अंदर भी हम जो डेटाबेस है यहाँ पर इसके अंदर डायरेक्ट हम सेव करें, तो ये जैसे ही सेव होगा तो वो वाला अपना जो इवेंट है सेव के ऊपर वो खुद ही चल जाएगा और इस पासवर्ड को भी हैश कर देगा। तो हमें इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आप इसको कॉपी करेंगे और कॉपी करके आप इसको यहाँ पर एक्सपोर्ट करेंगे, और यहाँ पर आकर आप जो है वो इंपोर्ट करेंगे। और इंपोर्ट करके इसका कलर देखेंगे ये चेंज हो जाए, येलो हो जाए। ठीक है, इसका कलर येलो हो गया, तो मतलब ये आपने बना लिया। तो यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? अच्छा, तो अब हमने जो ये राउट बनाया है इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। तो टेस्टिंग करने के लिए हमें करना ये पड़ेगा कि पहले तो अपने सर्वर को मैं बंद करके दोबारा चलाता हूँ। npm run dev। ठीक है, मेरा मोंगोडीबी चल रहा है, डॉकर भी सारे चल रहे हैं। तो ब्राउज़र के ऊपर हम देख सकते हैं, लेकिन टेस्टिंग तो पोस्टमैन पर होगी। तो करना हमें ये है कि पहले देखना पड़ेगा। ब्राउज़र पर चलते हैं, ब्राउज़र पर चलकर हम यहाँ पर देखते हैं मोंगो एक्सप्रेस, यही है शायद यहाँ पर खुला हुआ है। से लोड करता हूँ। ठीक है, जेरी के नाम का एक हमारा ये बना हुआ है। तो मैं अगेन इसके राउट 8081 से आता हूँ। ठीक है, ये मेरा प्रोजेक्ट कैम है, इसको क्लिक करते हैं, इसको क्लिक करते हैं। ठीक है, तो जेरी के नाम का एक आपका वो है, क्या कहते हैं, यूज़र क्रिएट हुआ हुआ है, जेरी 12345 इसका पासवर्ड है। तो हम जाते हैं पोस्टमैन में। पोस्टमैन के अंदर जेरी को करवाते हैं लॉगिन। ठीक है, और जेरी को लॉगिन करवाते ही देखें ये हमारे काम की चीज़ है, इसको उठा लेते हैं और अपने नोटपैड में लिख कर रख लेते हैं। तो यहाँ पर हम जो है जेरी का जो ये डाटा है ये लिख कर रख लेते हैं। अब इससे हम हमें करना है लॉगिन। तो लॉग इन करते हैं जेरी को ताकि हमें एक्सेस टोकन मिल जाए। तो ईमेल, पासवर्ड सेंड करते हैं। ठीक है, तो मैं लॉगिन हो गया हूँ और एक्सेस टोकन मुझे मिल गया, रिफ्रेश टोकन भी मिल गया, एक्सेस टोकन भी मिल गया। तो अगर मैं अ, अगला जो राउट जो अभी हमने बनाया चेंज पासवर्ड वो देखूं,
पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि जो जेरी का जो पासवर्ड है वो ये है। जेरी का पासवर्ड ये है। इसको मैं डबल क्लिक करके जो इसका पासवर्ड है ना वो मैं चाह रहा हूँ कि वो मैं उठा लूँ। तो ये है पासवर्ड, इसको हम करते हैं कॉपी। पूरी इसको ही कर लेते हैं कॉपी और यहाँ पर रख लेते हैं पासवर्ड को। ठीक है, ये पुराना मतलब अभी का करंट पासवर्ड है ये। और जो पासवर्ड को जो चेंज करने के बाद वैल्यू आएगी वो भी हम कंपेयर करेंगे। तो बना लेते हैं एक यहाँ पर रिक्वेस्ट, इसके डुप्लीकेट निकालते हैं। अच्छा, रीनेम करते हैं। इसका नाम हम रखते हैं चेंज पासवर्ड। ये जो चेंज पासवर्ड है इसको हमने एंड पॉइंट देना है चेंज पासवर्ड का। चेंज पासवर्ड आपने दे दिया। अब उसके बाद जो है आपको इसको और पुराना पासवर्ड और नया पासवर्ड जो है वो देना है। तो बॉडी में जाते हैं और बॉडी में ओल्ड पासवर्ड और न्यू पासवर्ड की स्पेलिंग जो है उसकी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, तो वो लेकर आते हैं। ये पूरा ही उठा लेते हैं, इसी को यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो जो ये ओल्ड पासवर्ड है आपका, ये आप ओल्ड पासवर्ड जो है इसके अंदर ओल्ड पासवर्ड देंगे। और जो ये न्यू पासवर्ड है इसके अंदर आप न्यू पासवर्ड देंगे। अच्छा, जो ये ओल्ड पासवर्ड है हमारा क्या था, हमारा ओल्ड पासवर्ड एक्सेस टोकन के हिसाब से जो जेरी लॉगिन है। तो इसका जो ओल्ड पासवर्ड है वो है जेरी 1234 5। और जो न्यू पासवर्ड है वो है ताहा 1234 5। ठीक है, तो ये हमने दे दिया, इसे मैं सेंड कर रहा हूँ। ठीक है, 200 का जवाब आया, पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली। अब हम जाते हैं अपने इसके अंदर, इसको करते हैं रिफ्रेश। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आई है इस वैल्यू को मैं कॉपी करता हूँ और अपने यहाँ पर लाकर पेस्ट करके इसे कंपेयर करते हैं। तो आप मुझे बताएं कि ये सेम है या डिफरेंट है। डिफरेंट। तो मतलब पासवर्ड चेंज हुआ। यस। पासवर्ड हमारा चेंज हो गया, बिल्कुल ठीक है। तो ये भी राउट जो है आपने टेस्ट कर लिया है, मोंगोडीबी लोकल पर चल रहा है आपके डॉकर में। और बाकी जो आपका वो है क्या कहते हैं पासवर्ड, उसकी चेकिंग आपने कर लिया। तो यहाँ तक कोई सवाल ऐसे कर लेंगे आप लोग। अच्छा, तो यहाँ तक जो है वो हमारा जो है अथेंटिकेशन जो है वो अपने तमाम राउट्स के साथ कंप्लीट हो चुका है। तो अब हमें ये करना है कि अपने सर्वर को मैं स्टॉप कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इसके फ्रंट एंड को बनाने जा रहा हूँ। तो ये जो मेरा प्रोजेक्ट है ये प्रोजेक्ट रखा हुआ है फाइनल प्रोजेक्ट के नाम के एक फोल्डर में, इसको मैं बंद कर रहा हूँ। और मुझे करना ये है कि इसको भी मैं बंद कर रहा हूँ। ये मेरा वो फोल्डर है फाइनल प्रोजेक्ट के नाम से। तो मुझे करना ये है कि इसको ओपन कर रहा हूँ। ये जो भी आपको नज़र आ रही है चीज़ें, इसको मैं कट करके एक न्यू फोल्डर बनाकर इसका नाम मैं रखता हूँ बैक एंड। बैकएंड के अंदर लाकर ये तमाम चीज़ें रख दे रहा हूँ। तो अगर मैं पीछे जाऊँ तो फाइनल प्रोजेक्ट के फोल्डर में एक बैक एंड के नाम का फोल्डर है। और बैकएंड के साथ जो है हम एक फोल्डर बना लेंगे, इसका नाम होगा फ्रंट एंड। तो ये जो फ्रंट एंड का फोल्डर है ये अभी खाली है। तो हम क्या करेंगे, वैसे ही यहाँ पर अपने VS कोड को ओपन कर लेंगे। अच्छा, मैंने VS कोड अपने जिस जगह पर ओपन किया है वहाँ पर मुझे बैकएंड और फ्रंट एंड ये दो फोल्डर नज़र आते हैं। तो बैकएंड के अंदर तो पूरा बैकएंड ओथ के साथ लिखा हुआ है, लेकिन जो मेरा फ्रंट एंड है उसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जेएस जो है उसकी कमांड को लेकर आएंगे। और जो नेक्स्ट जेएस की कमांड है वो हम लिखेंगे नेक्स्ट जेएस इंस्टॉलेशन। तो यहाँ पर हमें कमांड मिल जाएगी उसकी
इंस्टॉलेशन की कमांड npm वाली है, npx create next app latest। ये हम उठाकर यहाँ अपने फ्रंट एंड के फोल्डर के अंदर जाकर चलाएंगे। तो मुझे टर्मिनल को ना फ्रंट एंड के फोल्डर के अंदर ओपन करना है। कैसे करूँगा मैं राइट क्लिक करूँगा फ्रंट एंड के फोल्डर में, ओपन इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल के ऊपर क्लिक करके अगर आप इसका एड्रेस देखें तो ये फ्रंट एंड के अंदर ही खुला है ये। तो बस यहाँ पर मुझे डायरेक्ट ये पेस्ट करके डॉट लगाकर चला देना है। अब नेक्स्ट जेएस जो है वो बनना शुरू होगा, उसकी सारी चीज़ें जो है वो बनेंगी। मुझसे कुछ सवाल पूछेगा ये, मैं सबके जवाब देता रहूँगा और मैं अपने नेक्स्ट जेएस को यहाँ पर बना लूँगा। अच्छा, जो आपका नेक्स्ट जेएस है उसका जो भी सेटअप है वो हो चुका है। अब हमें ये करना है कि अपने नेक्स्ट जेएस को, मतलब फ्रंट एंड के फोल्डर को देखना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पूरा जो नेक्स्ट का सेटअप होता है, जो भी फोल्डर स्ट्रक्चर सारी चीज़ें आ चुकी हैं। हम ऐप के अंदर जाकर पेज डॉट टीएसएक्स के अंदर जाकर जो इसका डिव है, इस डिव को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं और एक अपना डिव बना लेते हैं, ओपन क्लोज डिव। ठीक है, तो ये ठीक है, तो ये मैंने एक डिव बना लिया है और इसके अंदर मैं जो है वो H1 से ताहा लिख लेता हूँ। और ये जो मेरा पेज डॉट टी एस एक्स है, मेन पेज डॉट टी एस एक्स, तो इसको मुझे चलाना है। तो चलाने के लिए मैं अपने टर्मिनल पर वापस आता हूँ। ये वही फ्रंट एंड वाला टर्मिनल है। इसके अंदर मैं लिखता हूँ npm run dev, ताकि ये हमारा चल जाए। तो ये हमारा लोकल होस्ट 3000 के ऊपर रन होगा और इसके अंदर ताहा लिखा आना चाहिए। तो अगर आप देखें तो कॉर्नर पर छोटा सा ताहा लिखा हुआ आ रहा है, मतलब ये है कि आपका जो पेज डॉट टी एस एक्स है वो चल रहा है। तो आपको करना क्या है, आपको ये करना है कि एक बटन आपको बनाना है और आप वापस आ जाएं यहाँ पर अपने पेज डॉट टी एस एक्स में। ये H1 मिटा दें जिसने ताहा लिख कर दिया। तो यहाँ पर हम एक बटन बना लेते हैं। अच्छा, ये जो बटन है ये मैं शायद सीएन का यूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि एआई जो है ना वो भी शायद सीएन का ही बटन यूज़ करता है। शायद सीएन क्या है, एक लाइब्रेरी है जो कि अच्छा दिखने खूबसूरत दिखने वाला एक बटन जो है वो आपको दे देता है। वो बना कर रखे हुए हैं उन्होंने सारे। तो बटन शायद सीएन अगर आप लिखें तो आपको बटन शायद सीएन का जो पहला लिंक मिलता है वो खोल लें। और यहाँ पर ये सब एआई आपको करके दे देता है, लेकिन मैं अभी थोड़ा मैनुअल कर रहा हूँ तो ये आपको हाथ से करना पड़ रहा है। तो ये है इसका जो बटन की कमांड है ना, वो है npm की कमांड, npm शेडसीएन लेटेस्ट ऐड बटन। इसको कॉपी कर लें और अपने टर्मिनल पर आकर इसको आप चलाएंगे तो ये एक नया कमांड प्रॉम्प्ट ले लें, क्योंकि उस कमांड प्रॉम्प्ट में तो वो लोकल होस्ट 3000 रन हो रहे हैं। और इसमें मसला ये है कि हमें फ्रंट एंड के अंदर जाना पड़ेगा, क्योंकि ये लोकेशन हमारे बाहर के फोल्डर की है। तो सी डी फ्रंट एंड के अंदर आते हैं। ये मैं फ्रंट एंड के अंदर आ गया। यहाँ आकर हम npx शेडसीएन लेटेस्ट ऐड बटन ये चला देते हैं। शेडसीएन का जो बटन है, मैंने वाई प्रेस किया है, उसके बाद जो है ये फिर से वाई प्रेस करते हैं। उसके बाद जो है आप यहाँ पर कलर स्कीम मैंने न्यूट्रल ले लिया है और ये कर रहा है अभी इंस्टॉल। चलिए, अब तक इंस्टॉलेशन हो रही है तो आपको देखने को ये मिलेगा कि एक जो है वो फ्रंट एंड के फोल्डर के अंदर इसने कंपोनेंट जेसन के नाम का
एक कंपोनेंट जेसन के नाम की एक फाइल बना दी है। तो अब इसके इंस्टॉलेशन हो जाए उसके बाद देखते हैं ये बटन कहाँ पर आया है। अच्छा, हमारा जो बैकएंड है उसको हमने लिखा है जावा स्क्रिप्ट में। और जो हमारा फ्रंट एंड है नेक्स्ट जेस, वो कौन सी लैंग्वेज में? एक्सप्रेस। नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट जेएस। वो है टाइप स्क्रिप्ट में। नेक्स्ट जेस कोई लैंग्वेज नहीं है, नेक्स्ट जेस फ्रेमवर्क है। और एक्सप्रेस जेएस जो है वो एपीआई लिखने का फ्रेमवर्क है। दोनों ही लैंग्वेज नहीं है। यहाँ पर जो लैंग्वेज यूज़ हो रही है वो टाइप स्क्रिप्ट यूज़ हो रही है। अच्छा, मीटिंग खत्म होने वाली है। यहाँ पर जो है वो इसने कंपोनेंट के नाम का एक फोल्डर बना दिया। आपको पता है कंपोनेंट शायद सीएन क्या करता है? कंपोनेंट के नाम का एक फोल्डर बनाता है, उसके अंदर यूआई के नाम का एक फोल्डर बनाता है, उसके अंदर बटन का कंपोनेंट बनाता है। तो ये बटन का कंपोनेंट जो है वो यहाँ पर बन चुका है। मैं अगेन अपने आता हूँ पेज डॉट टीएसएक्स में जहाँ पर ताहा लिखा था। तो वहाँ पर मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर एक लिंक का टैग चाहिए। अच्छा, अब ये जो लिंक का टैग है ये नेक्स्ट जेस का अपना होता है। तो आप जो है यहाँ पर लिंक जो है वो ले लें। और जो ये लिंक है ना, ये ज़रा आप इंपोर्ट करवाएंगे। कहाँ से? इंपोर्ट लिंक फ्रॉम नेक्स्ट लिंक। ठीक है। तो लिंक का जो टैग होता है ये बेसिकली रीडायरेक्ट करने के लिए होता है। हम किसी बटन के ऊपर लगा देंगे, उस बटन को दबाएंगे तो वो कहीं भेज देगा इस तरह, जो है याद होगा आपको। तो लिंक को कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं। लिंक को क्या चाहिए? लिंक को चाहिए एच रेफ। एच रेफ मतलब ये होता है कि अगर आप इस लिंक को दबाएं तो कहाँ लेकर जाएगी आपको, वो पूछ रहे। तो इससे अभी हम कहते हैं कि भाई कहीं भी लेकर मत जाओ, है ना। मतलब इसको हम कहते हैं कि जहाँ हो उधर ही रहो। ये फॉरवर्ड स्लैश के मतलब ये है कि होम पर ही रहो, होम के राउट पर ही रहो। बाद में देते हैं हम, जब कुछ पेजेस बना लेंगे तब दे देंगे। तो लिंक जो है, लिंक को हमने बोला है कि जब भी क्लिक हो तो जहाँ पर हो अभी वहीं रहना। और उसके बाद जो है इसके अंदर हम शायद सीएन का जो बटन है वो लगा देते हैं। तो जो बटन है वो आ रहा है शायद सीएन से। अच्छा, बटन, इसको इंपोर्ट करा लेते हैं। इंपोर्ट बटन, और लोकेशन देख लीजिएगा कि लोकेशन ठीक हो। कंपोनेंट यूआई बटन, बल्कि एआई के सजेशन पे तो बिलीव मत किया करें। आप जो है वो खुद से इसके अंदर जाएं, कंपोनेंट में जाएं, यूआई में जाएं, बटन के कंपोनेंट को उठा कर ले आएं। ठीक है। तो बटन भी आ गया। अब जो है बटन को क्या चाहिए? बटन को चाहिए एक नाम। और वो जो नाम है वो हम डायरेक्ट दे सकते हैं। इसको मैं ओपन करके लिख देता हूँ, साइन इन। साइन इन करने के लिए ये बटन है। और एक इसी की कॉपी निकाल लेते हैं नीचे। और ये जो है ये होगा रजिस्टर करने के लिए। रजिस्टर करने के लिए ये होगा। ठीक है। तो दो बटन बन गए। इन दोनों बटन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको होम पेज पर ही रखते हैं अभी। तो इसको थोड़ा सा अगर आप कहें तो मैं खूबसूरत बना लूँ, मतलब टेलविंड, टेलविंड की जो क्लासेस होती हैं वो लगाकर। जैसे कि चलें, टेलविंड की क्लासेस नहीं लगाता मैं, क्योंकि मुझे जो है और फिर मेहनत करनी पड़ेगी। देखते हैं जो भी बाय डिफ़ॉल्ट बटन आ जाए तो वो कैसा आया देखते हैं। यहाँ पर दो बटन आ गए आपको, यहाँ पर नज़र आ रहे, साइन इन और रजिस्टर के नाम से दो बटन आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो हमें वापस जाना है। और
अब मुझे बताएं कि जब मैं साइन इन के बटन पर क्लिक करूं तो मुझे कौन से पेज पर जाना चाहिए। कहीं पर भी नहीं जाएगा, होम पर ही रहेगा। सर अभी लॉगिन पे जाना चाहिए ना। लॉगिन पर जाना चाहिए। तो लॉगिन का पेज बना लेते हैं, है ना। तो लॉगिन का पेज कैसे बनाएंगे। लॉगिन का पेज इस तरह बनाएंगे हम कि हम अपने ऐप के फोल्डर पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे लॉग इन। और लॉगिन के अंदर हम क्या लिखेंगे, एक फाइल बनाएंगे। इसका नाम होगा page.tsx। तो ये जो फाइल है आपकी लॉगिन के अंदर वाली, page.tsx, इसको जो है आप इस तरह करेंगे कि जो आपका लॉग इन है, सॉरी हम लॉग इन क्यों कर रहे हैं, हम पहले रजिस्टर कर रहे हैं, करें ना, क्योंकि रजिस्ट्रेशन होगी तो जी। फिर लॉग इन हम करेंगे। जी हमने सर। एक इस स्टेप आगे का काम कर लिया, चलें कोई बात नहीं। लॉग इन को रहने देते हैं। हम ऐप में दोबारा राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं, एक और फोल्डर बना रहा हूँ मैं रजिस्टर के नाम से। और ये जो रजिस्टर है इसके अंदर हम बनाएंगे page.tsx। ठीक है, तो पहले रजिस्टर के राउट पर काम करेंगे। अच्छा, ये जो रजिस्टर है इसको रीनेम करके इसका नाम, इसकी स्पेलिंग कॉपी कर लें और अब वापस आप आ जाएं अपने बटन के ऊपर। तो ये जो रजिस्टर बटन है, इस रजिस्टर बटन को आप यहाँ पर ये दे दें एड्रेस। तो अब जब भी हम रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे इस बटन के ऊपर, वो हमें लेकर जाएगा इसी पेज के ऊपर। तो ये जो पेज है, इस पेज के अंदर, ये पेज अभी इसका page.tsx खाली है, कुछ है नहीं, एरर दे देगा ये। तो हमें यहाँ पर करना चाहिए वो एक कंपोनेंट बनाना चाहिए। तो कंपोनेंट किस तरह बनाते थे, याद है। आसान सा एक कंपोनेंट कैसे करते थे वो देख लेते हैं। मेन page.tsx में इसका उठा लेते हैं ना, जैसे इसने बनाया हुआ है, ये कॉपी किया, यहाँ लाकर पेस्ट किया और अंदर की चीज़ें सारी मिटा दी। इसका नाम चेंज कर लेते हैं। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम रख देते हैं रजिस्टर पेज। ऐसे ही बनता है ना कंपोनेंट। और इसके अंदर अब हम क्या बना देते हैं, एक वो बना देते हैं, क्या कहते हैं, एक और कंपोनेंट बना देते हैं जो कि होगा, सॉरी एक इसके अंदर अभी हेडिंग लगाते हैं। जो हेडिंग ये बताए कि ये, जो हेडिंग ये बताए कि ये है रजिस्टर पेज। ठीक है, सिंपल सा है बहुत। ठीक है ना, ये इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना। कैसे कैसे होगा कि आप इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे या आपको इस पेज के ऊपर लेकर आ जाएगा, ये हमने किया है, ट्राई करें। जी। तो यहाँ पर हम इस तरह करते सर हैं कि, इधर आप इधर कोई जी, रेफरेंस तो नहीं दिया है, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह कुछ भी नहीं किया है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट हमने नहीं किया है, ये इस तरह नहीं होता। नेक्स्ट में क्या होता है कि जब आप, अच्छा, तो हमने रजिस्टर के नाम का जो पेज है वो बना लिया है और ये उसकी हेडिंग लगा दी है रजिस्टर पेज। हाँ, ये ज़रा बटन को ट्राई करते हैं, रजिस्टर के बटन के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ। तो बटन को क्लिक करते ही ये मुझे कहाँ लेकर आ गया, रजिस्टर पेज के अंदर लेकर आ गया, मतलब रजिस्टर नाम वाले नाम के पेज के अंदर लेकर आ गया। तो ये बटन तो ठीक काम करे। और जो आपका दूसरा बटन है वो है साइन इन। तो साइन इन जो है वो लॉगिन के नाम से है, तो लॉगिन वाले को भी हम कर लेते हैं। इसके page.tsx को भी हम सेट कर लेते हैं, रजिस्टर वाले के page.tsx की सारी चीज़ें कॉपी करके इसके अंदर लाकर रख देते हैं और इसके अंदर की हेडिंग मिटा देते हैं, लॉगिन पेज। तो ये लॉगिन पेज का हो गया। और आप मेन जो आपका जो बटन है पहला वाला, इसको भी आप कह दें कि ये लॉग इन है। एल जो है वो स्मॉल है लॉगिन का, और आपके फोल्डर के अंदर भी लॉगिन का एल स्मॉल है, तो इसमें कैपिटल एल हम नहीं देंगे, लॉगिन जैसे लिखा है वैसे ही यहाँ पर लिखा है। तो आइए ज़रा ट्राई करते हैं, वापस जाते हैं यहाँ पर। सर कंपोनेंट का नेम चेंज करें।
कंपोनेंट का नेम चेंज नहीं किया मैंने। ठीक है। रजिस्टर पेज के नाम को हम चेंज करके कहेंगे लॉग इन पेज। तो ये आ गया लॉग इन पेज का कंपोनेंट। ठीक है, अब हम जाते हैं टेस्टिंग के लिए। मैं पीछे जाता हूँ। यहाँ पर दो बटन है। अभी थोड़ा वेट करें, बटन आ जाए। ठीक है, साइन इन का बटन है, रजिस्टर का बटन है। साइन इन को क्लिक करूँगा तो मैं साइन इन के ऊपर शिफ्ट हो जाऊंगा। देखते हैं होता है कि नहीं होता। ठीक है, लॉगिन पेज आ गया, बिल्कुल ठीक है। वापस जाते हैं, रजिस्टर के बटन पे क्लिक करते हैं, रजिस्टर पेज आ गया। तो बिल्कुल ठीक है ये। तो अब दो पेजेस बन गए। और मेन पेज के ऊपर आपको दो बटन नज़र आ रहे हैं। मेन पेज के ऊपर आपको दो बटन दिखाई दे रहे हैं। और बाकी जो आपका दोनों पेज है वो आपने ओपन करके देखा है। तो यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? अच्छा, तो मेरी जो ये क्या कहते हैं फाइल आपको नज़र आ रही है, ये मेन पेज डॉट टी एस एक्स। इसके अंदर आपको दो राउट नज़र आ रहे हैं, एक है लॉगिन का राउट, एक है रजिस्टर का राउट। तो रजिस्टर के पेज डॉट टी एस एक्स में अगर आप जाएं तो यहाँ पर मैंने लिख कर रखा है रजिस्टर पेज। तो रजिस्टर पेज जो है इसको मैं ज़रा यहाँ से मिटा रहा हूँ। और मैं यहाँ पर कर ये रहा हूँ कि एक मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मुझे कंपोनेंट मिल जाए। वो कंपोनेंट मैं बनाऊंगा। और इसका नाम मैं रखता हूँ रजिस्टर फॉर्म। ठीक है, ये नाम है। और इसको हम रजिस्टर फॉर्म के कंपोनेंट के नाम से ही बनाएंगे। मेरे ख्याल है सेल्फ क्लोजिंग एक ही होता है ना, डबल नहीं होता। इस तरह होता है। तो ये जो रजिस्टर फॉर्म जी है ये सर। है कहाँ पर? ये है कहीं भी नहीं, इसको बनाना पड़ेगा। ये है कंपोनेंट का जो आपका फोल्डर है, फ्रंट एंड में कंपोनेंट का जो फोल्डर है, इसके अंदर आप बनाएंगे, यूआई के फोल्डर में नहीं। सिर्फ कंपोनेंट के फोल्डर में आप न्यू एक फाइल लें। और इसके अंदर आप जाकर पेज डॉट टी एस एक्स लिख दें। और उसके बाद जो है फिर आप इसको बना लेंगे। तो मैं, अगर आप कहें तो मैं ये काम एआई से भी करवा सकता हूँ। तो लेकिन ये एक राउट हम बना लेना, तो उसके बाद जो है फिर इसको चला लें। और चला कर देखने के बाद उसको अच्छा करवा लेंगे एआई से, ताकि वो दिखने में ठीक हो जाए। तो हमें एक फॉर्म चाहिए। पहले तो हमें यहाँ पर वो चाहिए, रजिस्टर फॉर्म के नाम का एक कंपोनेंट चाहिए। इसके अंदर हम रिटर्न करेंगे। और रिटर्न करके हमें चाहिए एक फॉर्म। तो ये जो फॉर्म है इसको ओपन करते हैं। और इसके अंदर हम फॉर्म, ज़ाहिर है उसका एक इवेंट होता है ऑन सबमिट। यही होता है ना? हाँ। ऑन सबमिट को हम ये कहेंगे कि जब भी फॉर्म के बटन को, सब फॉर्म में एक सबमिट बटन होता है। हर फॉर्म में एक सबमिट बटन होता है, उसको जब क्लिक करते हैं तो ये ऑन सबमिट का इवेंट चलता है। तो इसको हम कहेंगे कि जब भी ये इवेंट चले तो क्या चला देना, हैंडल सबमिट के नाम का फंक्शन चला देना। हैंडल सबमिट के नाम का फंक्शन कहाँ पर है? वो है नहीं, वो हम बना लेते हैं। तो वो रिटर्न से ऊपर यहाँ पर बनाएंगे। यहाँ पर हम हैंडल सबमिट के नाम का फंक्शन बना चुके हैं। ये है आपका फंक्शन। अच्छा, तो हैंडल सर सबमिट। जी जी। सर सर ये रिएक्ट डॉट ये फॉर्म इवेंट ये इस फॉर्म के अंदर एक मैं लेबल लगा रहा हूँ। लेबल मतलब हेडिंग। तो लेबल को मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो हेडिंग है, ये पहला जो है हमारा इनपुट बॉक्स, उसका नाम है ईमेल। अच्छा, इस ईमेल को मैं कह रहा हूँ कि ये इनपुट है और इसका नाम है ईमेल। बाकी चीज़ें भी लिखकर इसने दे दी हैं, लेकिन हम वो नहीं लेते, एक एक करके आराम आराम से करते हैं। तो जो ये इनपुट बॉक्स हमने क्या कहते हैं यहाँ पर दिया है, उसकी टाइप हमने रखी है ईमेल। और इसकी जो
इसका जो नेम है वो हमने रख दिया ईमेल। और ये रिक्वायर्ड भी है, मतलब ये आप खाली नहीं छोड़ सकते। तो एक काम करते हैं, इसको ज़रा हम और सेट करते हैं। टाइप इसकी ईमेल ठीक है, और बाकी जो है इसकी वैल्यू, इसके अंदर जो मतलब जो भी चीज़ लिख कर आएगी, ये इनपुट बॉक्सेस के अंदर आप जो भी चीज़ लिखते हैं तो वो आप एक इस सेट में सेव करेंगे। अभी इसको मैंने खाली रखा हुआ है। और उसके बाद जो है आप जो है वो ऑन चेंज इवेंट आप लगाते हैं। तो ऑन चेंज का जो इवेंट है वो आप चलाएंगे, इसको भी मैंने अभी खाली रखा हुआ है। उसके बाद जो है प्लेस होल्डर में आप लिखेंगे कि इसके अंदर आपको क्या देना है। जैसे यहाँ पर आप लिख सकते हैं your@example.com। तो ये प्लेस होल्डर की तरह लिखा नज़र आएगा। और उसके बाद जो है फिर आप और भी इसकी चीज़ें हैं वो भी दे सकते हैं। अभी फ़िलहाल इतना काफ़ी है। तो ये जो वैल्यू है, मतलब इनपुट बॉक्स में मैं आपको दिखाऊं अगर, तो इनपुट बॉक्स के अंदर आने वाली जो वैल्यू है वो सेट होती है। वो कैसे होती है? यूज स्टेट के हेल्प से होती है वो। तो आपको एक यूज स्टेट बनाना पड़ेगा ईमेल के नाम का। यूज स्टेट आप बनाएंगे तो यहाँ पर आप लिखेंगे कॉन्स्ट, और कॉन्स्ट के अंदर आप लिखेंगे ये यूज स्टेट। ठीक है, तो ये जो यूज स्टेट है इसको इंपोर्ट कराना पड़ेगा हमें। अच्छा, अगर आपको ऐसे देखने की आदत नहीं है इस तरह, तो मैं इसको सिंपल कर देता हूँ। यूज स्टेट लिख देता हूँ, और यहाँ पर भी हम मिटाकर यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट। ठीक है, ऐसे आपको शायद देखने की आदत है, उस तरह नहीं थी। तो एक आपका ईमेल आ गया जो कि वैल्यू में सेट करेंगे, और एक है सेट ईमेल। तो पहले तो हम ईमेल उठा लेते हैं, ईमेल को हम यहाँ पर वैल्यू में सेट कर देते हैं। तो सॉरी, ये इसके अंदर हम ऐसे ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं ना, वैल्यू में ईमेल सेट हो गई। और ऑन चेंज जो इवेंट है इसके अंदर आप लिखते हैं, किस तरीके से लिखते हैं? इसका वो होता है ना कि आप एक यहाँ पर एरो फंक्शन बनाते हैं इस तरह, और एरो फंक्शन में आप कहते हैं कि हाँ, ये वाली चीज़ यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये जो आपका पैरामीटर है उसके अंदर जो भी मतलब आप इसके अंदर इनपुट में वैल्यू लिखेंगे वो आपकी इस यूजर सेट में आ जाएगी। और घुमा के याद होगा आपको, आपको याद होगा कि इनपुट बॉक्स एक, उस इनपुट बॉक्स में आप जो भी लिख रहे हैं तो वो इस यूजर सेट में आकर सेट हो जाती है। और ये है ये वाली चीज़ यूजर सेट। और जैसे यूजर सेट की वैल्यू अपने इस सेट ईमेल के अंदर आकर सेट होती है, तो वैसे ही ये चीज़ इसके अंदर भी वही चीज़ आकर लिखा आ जाती है। और इसको आपने उठाकर यहाँ सेट कर दिया। तो मतलब आप लिखते जाएंगे जो जो, वो दिखते जाएगा आपको। जैसे आपने टी लिखा तो टी दिखेगा आपको इनपुट बॉक्स में। ए लिखा आपने, ए भी दिखेगा। एच लिखा आपने, एच भी दिखेगा, ए भी लिखा। तो ये याद होगा आपको कि इसके अंदर वैल्यू जो है वो यहाँ आती है। और जैसे ही यूजर सेट की वैल्यू अपडेट होती है तो वो पेज को क्या करता है, उस कंपोनेंट को, सॉरी पेज को नहीं, कंपोनेंट को रिफ्रेश करता है। इसके अंदर भी सेम वैल्यू आती है और वो आपको दिखाना शुरू कर देता है। तो याद आ रहा है कुछ, या भूल गए आप लोग? जी सर, जी यहाँ पे सर। जी सर। आपकी ये हेडिंग और आपका जो ये इनपुट बॉक्स है, ये दोनों चीज़ें बन गई। अब इसको हम एक क्या करते हैं, बॉक्स में बंद करते हैं। तो ये मैंने इसको काटा, और यहाँ पर मैं डिव लगा देता हूँ। ठीक है, इस डिव के अंदर मैंने इसको लाकर रख दिया। इसकी इंडेंटेशन सही कर देता हूँ।
ठीक है, तो ये मैंने इसको एक बॉक्स में बंद कर दिया। अब ये जो बॉक्स है ये है आपका एक बॉक्स बन चुका है ये। तो इसमें अब आपको करना कुछ नहीं है। आपको एज इट इज इसको ऐसे पकड़ना है। ये आपने इसको ऐसे पकड़ा, इसकी आपने कॉपी निकाली, और नीचे नीचे 2-3 लाइनों का गैप देकर आपने इसको पेस्ट कर दिया। अच्छा, ईमेल की जगह अब मैं यहाँ पर क्या लिखूँ? यूजर पासवर्ड। नेम। यूजर नेम। सर यूजर यूजर नेम तो फिर ऊपर आना चाहिए ना। ईमेल यूजर नेम पासवर्ड लिखते हैं ना, इस तरह करते हैं ना। नो अच्छा, सर, यूजर नेम ईमेल पासवर्ड। पहले यूजर नेम होता है ना, तो यूजर फिर नेम ईमेल आएगा ना। होता है। चलें कोई बात नहीं, हम इसको लिख लेते हैं फिर ऊपर नीचे कर देंगे। तो यूजर नेम, ठीक है, तो ये यूजर नेम मैंने लिख दिया। अब उसके बाद जो है आपकी जो ये ईमेल है, इसको यहाँ पर हम, इसकी जो टाइप है वो हम क्या लिखेंगे? टाइप टेक्स्ट ही होगी ना। टाइप टेक्स्ट, उसके बाद जो इसकी वैल्यू है उसके लिए हमें एक यूजर सेट चाहिए इस पूरे के लिए। तो ऊपर जाते हैं, एक यूजर स्टेट बनाते हैं। यूजर नेम के नाम का यूजर स्टेट बन गया। इस यूजर नेम को उठाते हैं, यहाँ पर लाकर वैल्यू में लगा देते हैं, और वापस जाते हैं, इसके इस फंक्शन को उठाते हैं, यहाँ पर आकर हम इस जगह पर लगा देते हैं। तो ये आपने इसको सेट कर दिया। प्लेस होल्डर में आप लिख दें यहाँ पर आपका यूज़र नेम आएगा, तो इंटर योर यूज़र नेम इस तरीके से। हाँ बिल्कुल ठीक है। आप कह रहे हैं कि ये पहले होता है, तो इसको मैं उठाता हूँ और इधर कुछ लाइनों का गैप देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ यूज़र नेम ईमेल। और अब हम क्या करें? पासवर्ड। पासवर्ड की फील्ड। पासवर्ड। अब हम पासवर्ड को कर लेते हैं। तो देखें, इसने पासवर्ड को अ, ऐसे फटाफट से हेडिंग लगा दी और टाइप पासवर्ड कर दिया। अब यहाँ पर हमें यूजर सेट वाला काम करना है बस। ऊपर आते हैं, यहाँ पर हम एक यूजर सेट बनाते हैं पासवर्ड के नाम का। तो ये आ गया पासवर्ड के नाम का यूजर सेट। इस पासवर्ड को कॉपी करते हैं, यहाँ पर आते हैं, ये आपका पासवर्ड और ये सेट पासवर्ड। तो ये भी बन गया। तो 3 चीज़ें बन गई ना। यही 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है ना जो हमें चाहिए। जी सर। अच्छा, अब इसके बाद फॉर्म है, क्योंकि ये फॉर्म है, तो इसलिए एक बटन होता है, सबमिट बटन। तो ये आपको बनाना पड़ेगा। तो आपकी मर्ज़ी है, आप जो है वो इसको, ये ऐसे सिंपल वाला चाहिए सिंपल बना लें, वरना शेड सीएन का बटन भी आपने लगाया तो वो सिर्फ मतलब दिखने में खूबसूरत होता है, तो इसीलिए आप उसको यूज़ करते हैं, वरना सिंपल वाला भी आप लगा सकते हैं। दोनों के पैरामीटर तो एक जैसे ही काम करते हैं ना। तो ये बटन भी आ गया, इसको दिखाऊं मैं? इसको मैं आपको दिखाता हूँ। ये है भाई ये कंपोनेंट। ये कंपोनेंट कहाँ पर यूज़ हो रहा है? ये हो रहा है रजिस्टर के अंदर यूज़, आपके रजिस्टर के पेज में। अच्छा, इसको इंपोर्ट करा लेते हैं। ये है कंपोनेंट के अंदर रजिस्टर फॉर्म। तो इसको इंपोर्ट करा लेते हैं क्विक फिक्स के ज़रिए। यहाँ से इंपोर्ट करा लिया मैंने। तो ये आए ज़रा इसको देखते हैं क्या बनाया है हमने। हमने एक एरर बनाया है। अच्छा, ये मेरा ख्याल है कि जो ये आपका कंपोनेंट है ना, इसके अंदर जो आपने ये बटन यूज़ किया है शेड सीएन का, इसको इंपोर्ट कराना भूल गए शायद हम। ये, तो इसको सबसे ऊपर आकर गलत इंपोर्ट करा दिया इसने। अच्छा, लोकेशन गलत है।
सर यूजी स्टेट जहाँ होता है वहाँ हम सर यूज यूज क्लाइंट लिखते हैं ना। क्लाइंट का यूज करेंगे ना यूज स्टेट पे। ओके 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 ओके, हाँ गुड, भूल गया था मैं। जब भी आप स्टेट यूज़ करते हैं तो यूज़ क्लाइंट लिखते हैं। तो यूज़ क्लाइंट जो है आपने यहाँ पर लगाना है ऊपर, ताकि आपका क्लाइंट कंपोनेंट बन जाए। और फिर आप आके इसको रिफ्रेश करें, तो ये ठीक हो गया। तो मैं स्क्रीन थोड़ी बड़ी कर देता हूँ। साइन इन और रजिस्टर, रजिस्टर का ये लोकल होस्ट 3000 अपने मेन यूआरएल पर हूँ मैं, मतलब मेन पेज पर हूँ। रजिस्टर को मैं इस बटन को जब मैं क्लिक करता हूँ तो मैं आ जाता हूँ अपने यहाँ पर। यहाँ पर आपको हेडिंग और इनपुट बॉक्सेस, ईमेल की हेडिंग, इनपुट बॉक्सेस, पासवर्ड की हेडिंग और एक रजिस्टर का बटन नज़र आ रहा है। तो ये जो, क्योंकि इसमें ज़ाहिर है हमने सीएसएस नहीं की है, तो ये दिखने में थोड़ा सा अजीब ज़रूर है, लेकिन काम करता हुआ है ये। तो आप जब इसमें लिखेंगे यहाँ पर ताहा, और यहाँ पर आप यूज़र नेम की जगह ईमेल में आप लिखेंगे taha@gmail.com, और पासवर्ड में आप लिखेंगे taha 12345। तो ये तीन चीज़ें आपने लिखकर आपको ये रजिस्टर का बटन दबाना है। क्या करना है, आपको ये रजिस्टर का बटन दबाना है। जैसे आप ये रजिस्टर का बटन दबाएंगे तो होगा ये, मैं आपको थोड़ा समझा दूं कि जैसे ही आप ये रजिस्टर का बटन दबाएंगे तो ये जो फॉर्म है, इस फॉर्म के स्टार्टिंग में आपने ये हैंडल सबमिट के नाम का फंक्शन बनाकर चलाया है। तो ये जो हैंडल सबमिट के नाम का फंक्शन बनाकर आपने चलाया है, ये इस फंक्शन के अंदर की चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी। जैसे कि आपकी एपीआई जो है, मैं आपको अब यहाँ से समझाता हूँ। आपकी जो एपीआई है वो कॉल होगी, समझिएगा बात को। अब आपकी बैकएंड की एपीआई कॉल करनी है आपको, क्योंकि तीन वैल्यूज आ गई ना फ्रंट एंड में, यूज़र नेम, पासवर्ड और जो आपका आपकी जो ईमेल है वो तो आ गई आपके पास। और वो जैसे ही आपके पास आई तो वो इस स्टेट में सेव हो गई, इसमें इसमें और ये तीनों इसके अंदर। तो अब हमें क्या चाहिए, अब हमें एक ऐसी चीज़ चाहिए जो मेरे बैकएंड की एपीआई को कॉल करे। तो मेरे बैकएंड के एपीआई को कॉल करने के लिए मुझे क्या करना है कि हम एक अलग से क्या कर रहे हैं काम, जो कि बैकएंड की एपीआई को कॉल करने का जो फंक्शन है ना, वो हम कभी भी क्लाइंट कंपोनेंट में नहीं चलाते। वो हम एक टाइप स्क्रिप्ट की फाइल बनाते हैं और उसके अंदर रखकर चलाते हैं। ये हमने पहले भी किया है। तो यहाँ मुझे कमेंट ऐड कर देता हूँ। मुझे यहाँ पर चाहिए बैक एंड कॉल बैकएंड फंक्शन, कॉल बैकएंड फंक्शन फॉर एपीआई फॉर रजिस्ट्रेशन, ठीक है। यहाँ पर इस इसके नीचे मैं वो फंक्शन चलाऊंगा। वो फंक्शन है कहाँ पर, वो फंक्शन मैं बना रहा हूँ अभी फ्रंट एंड के फोल्डर के अंदर। राइट क्लिक करके एक मैं लिब के नाम, लिब मतलब लाइब्रेरी शॉर्ट फॉर्म है लिब। तो लिब के नाम से हम जो है एक फोल्डर बनाएंगे। और ये जो फोल्डर है ये शायद पहले से बना हुआ है, तभी ये मुझे बनाने नहीं दे रहा है। तो कहाँ है, ये रहा, ये रहा नीचे। तो ये जो लिब के नाम का फोल्डर है, इस लिब के नाम के फोल्डर के अंदर utils.ts की फाइल बनी हुई है, लेकिन इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें लिब के फोल्डर के अंदर जो है वो एक फाइल बनानी है, और इसका जो नाम है वो हम सिंपल एपीआई रख देंगे, api.ts। सारे एपीआई के फंक्शंस को हम यहाँ पर रखेंगे। तो हमें क्या चाहिए, ये खाली खाली फाइल है और ये मेरा कंपोनेंट है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर तीन चीज़ें फ्रंट एंड के ऊपर आ गई हैं और वो यूज स्टेट के अंदर वो वैल्यू रखी हुई है। उसको मुझे एक फंक्शन बनाकर और कॉल करना है। तो आए ज़रा फंक्शन को बना लेते हैं। यहाँ पर मैं करने ये लगा हूँ कि एक फंक्शन जिसका नाम होगा रजिस्टर यूज़र। अच्छा, ये जो रजिस्टर यूज़र के नाम का फंक्शन है, ये कुछ पैरामीटर, तीन चीज़ें लेता है आपसे।
तो आप इसको क्या देते हैं, तीन चीज़ें देते हैं। आप इसको देते हैं ईमेल, आप इसको देते हैं ईमेल देते हैं, यूज़र नेम देते हैं, पासवर्ड देते हैं। ये तीन चीज़ें आप इसे देते हैं। अच्छा, ये जो फंक्शन है ये बैकएंड के अंदर जाकर एपीआई कॉल कर रहा है। इसका नाम क्या है, रजिस्टर यूज़र। ये बैकएंड के अंदर जाके एपीआई कॉल करे तो इसको टाइम लगेगा। तो हम अवेट कर देते हैं ताकि अगर टाइम लगे तो वो लग जाए। उसमें हमें इसको ये देना पड़ेगा। तो अब ज़ाहिर अवेट यूज़ करें तो आपको ये जो अपना हैंडल सबमिट वाला फंक्शन है इसको एसेंग बनाना पड़ेगा। आपने यहाँ पर एसेंग बना दिया। तो ये अब ये बात समझ आ रही है कि ये एक फंक्शन है जो तीन चीज़ें उठा रहे, और फ्रंट एंड से वो चीज़ें मेरे पास आई हुई हैं, ईमेल, यूज़र नेम, पासवर्ड। और ये मैंने इस फंक्शन को दे दिया एज अ पैरामीटर। और मैंने इंतज़ार भी किया कि ये बैकएंड की एपीआई तक जाए ये तीनों चीज़ें लेकर। तो यहाँ तक ये बात समझ आ गई। अब हम चलते हैं इसको बना लेते हैं, क्योंकि ये बना हुआ तो है नहीं, ये तो सारी हमारी अजम्पशन हुई ना। बना लेते हैं। रजिस्टर यूज़र के नाम का जो ये है, इसको एपीआई टेस्ट, अभी जो आपने ये फाइल बनाई कहाँ पर बनाई है, लिब के अंदर। फ्रंट एंड में लिब के अंदर एपीआई टीएस के नाम की एक फाइल है, खाली फाइल है बिल्कुल। यहाँ पर आकर आपको क्या करना है, इस नाम से ये बना लेना है, रजिस्टर यूज़र के नाम से। और अब मुझे ये बताएं कि एपीआई को कॉल करने के लिए कौन सा मेथड होता है। इम्पोर्ट। पेज का। अच्छा, मेथड। एपीआई को कॉल करने के लिए फैच का मेथड होता है, बिल्कुल ठीक है। तो हमें यहाँ पर इसको पहले तो फंक्शन की शक्ल दे दें, एक्सपोर्ट, और रजिस्टर यूज़र के बाद इसको हम, हाँ इस तरह जैसे ये सजेशन में दे रहा है ना, ऐसे करके। तो आपने एक्सपोर्ट कर दिया। एसिंक फंक्शन है ये। और एसिंक क्यों है, क्योंकि अंदर अभी हम डेटाबेस कॉल करेंगे तो अवेट लगाएंगे, इसलिए एसिंक है ये। फंक्शन का कीवर्ड आ गया, आपके फंक्शन का ये नाम है। ये तीन चीज़ें आपसे ले रहे, ईमेल ले रहे, पासवर्ड ले रहे, और सॉरी यूज़र नेम ले रहे और पासवर्ड ले रहे। तो पैटर्न यही रखेगा, पैटर्न में गड़बड़ ना हो। ईमेल पहले कंपोनेंट में जाते हैं, कंपोनेंट में जाते सर हैं। वहाँ यूजर नेम है पहले। यहाँ ईमेल पहले, ठीक है। उसके बाद फिर यूज़र नेम फिर पासवर्ड है। तो यहाँ दूसरा वाला क्या है, यूज़र नेम है फिर पासवर्ड है, बिल्कुल ठीक है। तो ये बिल्कुल ठीक है, जो चीज़ पहले है वो पहले, जो सेकंड है वो सेकंड है, जो थर्ड है वो थर्ड है। तो ये एक आपका फंक्शन बन गया, लेकिन ये खाली है अंदर से। तो हमें डेटाबेस कॉल को करना है, सॉरी बैकएंड कॉल को करना है। तो बैकएंड कॉल को करने के लिए मैं यहाँ पर फैच का मेथड यूज़ कर रहा हूँ। और ये जो फैच है इसको मुझे देना है क्या, बैकएंड की एपीआई। तो ज़रा चलें बैकएंड में, बैकएंड को देखते हैं। बैकएंड का फोल्डर खोला, बैकएंड के एसआरसी को खोला, राउट को खोला, राउट.जेएस को खोला। और इसके अंदर आकर ये है रजिस्टर। लेकिन ये ऐसे नहीं चलता ना, इसको पूरा देना होता है। कैसे, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा आपको देना है। तो आप इसको उठाएंगे, बल्कि इस ये भी सही नहीं है, हम ज़रा पोस्टमैन से उठाते हैं। पोस्टमैन से उठाना बेहतर होगा, क्योंकि ये कॉल करता रहता है ना, इससे उठा लेते हैं। तो ये मैं यहाँ तक उठा लेता हूँ, API.ts में यहाँ ऊपर लिख कर रख देते हैं। और इससे पहले जो HTTP वगैरह होता है वो भी लेकर आते हैं, इसको भी कॉपी करते हैं। इससे पहले आएगा ये, तो ये है आपका यूआरएल। इस यूआरएल में हमें कौन सा वाला चाहिए, रजिस्टर वाला चाहिए। चेंज पासवर्ड को मिटाकर यहाँ पर हम क्या करेंगे, रजिस्टर कर देंगे। ये है वो लिंक जो कि आपको यहाँ पर क्या करना है, ऐसे देना है। क्लियर है ये, आपने फैच के मेथड को बोला कि जाके इस वाले लिंक के ऊपर कॉल करो। और जाहिर है ये सर, बैक, जी जी।
सर ये लिंक आपने इस्टेब्लिश किया है वहां पर बैकएंड में? आपने फैच का मेथड जो है वो लगाया, ठीक है। ये क्या करेगा, ये कॉल करेगा, क्योंकि हमने इसकी टेस्टिंग पोस्टमैन में की हुई है। अभी फ्रंट एंड में कोई कोर्स का एरर या इस टाइप की चीज़ आएगी, जाहिर है कोई ना कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट करेगा वो, तो फिर हम उसको देखेंगे। लेकिन ये जो अवेट है, यहाँ तक तो हमें बात समझ आ रही है कि इसको बैक एंड कॉल करने में टाइम लगेगा। हमने अवेट लगा दिया, उसका जो भी जवाब आएगा वो हम आर ई एस के नाम के वेरिएबल के अंदर लिख कर रख लेते हैं। तो ये मैंने एक चीज़ लिख कर रख दी। अब मुझे ये देखना है कि जो फैच होता है ना, वो बाय डिफॉल्ट गेट का मेथड यूज करता है। वो बाय डिफॉल्ट क्या करता है, गेट का मेथड यूज करता है। तो मैं अपने यूआरएल को थोड़ा छोटा करना चाह रहा हूँ, मैं आपको बताऊँ कैसे। देखें, ये जो अथेंटिकेशन है, इससे पहले की जो चीज़ है ना, ये V1 और ये सब, इसके नाम का एक वेरिएबल बनाना चाह रहा हूँ मैं ऊपर। जैसे कि मैं यहाँ पर कॉन्स्ट API बेस यूआरएल, हाँ ऐसे करके, इस तरह करके एक, और यहाँ पर लाकर ना मैं API बेस यूआरएल का इस तरह यूज़ करना चाह रहा हूँ यहाँ पर। अब ठीक है, तो कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक, कोई मसला तो नहीं है ना? मैंने बेस यूआरएल को ऊपर लिख दिया, क्योंकि वो नो सर। नो एंड सर। पॉइंट्स बहुत सारे हैं ना, तो मुझे फिर बार बार ये लिखना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने एक वेरिएबल बना दिया। अच्छा, तो फेच जो है ना, वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या करता है, गेट की रिक्वेस्ट को कॉल करता है। और आप मुझे ये बताएं, चले मत बताएं, मैं आपको दिखा देता हूँ। बैकएंड जो है, बैकएंड के अंदर SRC के अंदर, राउट के अंदर, oauth.ts के अंदर जब आप जाते हैं, मुझे बताएं कि ये कौन से मेथड का यूआरएल है। पोस्ट का। पोस्ट का। ये पोस्ट के मेथड का यूआरएल। तो फ्रंट एंड जो है, वो जो फेच है फ्रंट एंड का, वो तो गेट के मेथड पे कॉल करता है। तो हमें वापस से एपीआई टेस्ट को जाकर इसको सेट करना पड़ेगा, कॉमा लगाकर एक हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे, और ऑब्जेक्ट को हम ओपन करेंगे। इसको हम बताएंगे कि भाई जो मेथड है वो पोस्ट है, और जो हेडर भी हम बताते हैं, हेडर को हम बताएंगे कि कंटेंट टाइप क्या है, एप्लीकेशन जेसन है। मतलब मैं जेसन के अंदर मैं भेज रहा हूँ बॉडी। हेडर में ये बता रहा हूँ कि मैं जेसन के अंदर बॉडी भेज रहा हूँ, और बॉडी के अंदर मैं क्या भेज रहा हूँ, ईमेल यूजर नेम और पासवर्ड। ईमेल यूजर नेम और पासवर्ड क्या भेज रहा हूँ, ईमेल यूजर नेम और पासवर्ड। तो ये आपने लिख कर रख दिया। फ्रंट एंड को आपने जो है वो एक फंक्शन बना कर दिया रजिस्टर यूज़र के नाम से, जो कि फेच करता है आपके एपीआई को, और जाहिर है एपीआई की चीज़ें उसका भी ख्याल रखता है कि मेथड पोस्ट हो। आपने बॉडी में 3 चीज़ें भेजी हैं, आपने हेडर को बताया कि एप्लीकेशन जेसन है। क्या हम पोस्टमैन में जब कर रहे थे, तब भी हम जेसन की बॉडी नहीं भेज रहे थे रजिस्टर करने के लिए जी सर। यूज़र को? जी सर। बिल्कुल भेज रहे जी थे, तो सर। यहाँ पर भी भेजेंगे। आप जेसन में भेज रहे थे, पोस्टमैन की सेटिंग में आपको दिखाता हूँ, देखें। जब आप इसकी बॉडी भेजते हैं, तो यहाँ पर आप आकर रॉ जेसन सेलेक्ट करते हैं ना, ऐसे यहाँ पर इस तरह जेसन। तो यहाँ ऐसे सेलेक्ट होता है पोस्टमैन में, लेकिन फ्रंट एंड में यहाँ पर आपको ऐसे लिखना पड़ता है, हेडर एप्लीकेशन जेसन। ये आपकी बॉडी आ गई और मेथड आ गया। तो आपने मेथड बताया, आपने जेसन बताया, आपने जेसन की वो 3 चीज़ें जो आपने फ्रंट एंड से ली हैं, वो यहाँ पर आप दे रहे हैं जेसन के अंदर लिखकर। तो ये आपकी क्या कंप्लीट हो गई, ये आपका फंक्शन कंप्लीट हो गया, एपीआई। एपीआई कंप्लीट हो गई। तो फिर आप यहाँ पर आकर इसको रिटर्न करें। रिटर्न क्या करेंगे, RES रिटर्न कर दें आप। तो यहाँ पर रिस्पॉन्स ये जो भी आ रहा है, इसको आप जेसन के मेथड के साथ रिटर्न कर दें, या सिंपल रिटर्न करना है वैसे कर दें, जेसन के साथ करना है वैसे कर दें। तो यह आपने क्या किया, रिटर्न कर दिया। अब ये फंक्शन कहाँ पर कॉल हो रहा है, कंपोनेंट में हो रहा है, ये हमने बना लिया ना, एक्सपोर्ट भी हुआ है। कहाँ कॉल हो रहा है, आपके यहाँ पर कंपोनेंट में। कंपोनेंट में कॉल हो रहा है।
इसको मंगवा लें क्विक फिक्स में जाकर, लिब के एपीआई के अंदर से। ये आपकी, ये आपका इंपोर्ट आ गया। ये फंक्शन यहाँ से आपने बनाया कहीं और है, चलाया यहाँ पर, इसको तीन चीज़ें दी, ये तीन चीज़ें वहाँ पहुँचेंगी, वो बैकएंड कॉल करेगा। बैकएंड कॉल अगर सही सही हो गया तो वो आपको जवाब ला कर देगा। तो अगर जवाब आया, अगर जवाब आया तो हम फिर क्या करेंगे, हम फिर जो है वो एक वेरिएबल के अंदर इसको सेव करेंगे। और वो जो वेरिएबल होगा, आप लोगों को याद है ना, या ऐसे ही ऊपर से जा रहे हैं सब? जी। अच्छा, कुछ थोड़ा सा बताएं कैसे होगा। सर फिर वो वेरिएबल ये हैंडल सबमिट के फंक्शन में लगेगा। हाँ, हम इस तरह करेंगे कि जैसे यहाँ पर हम बना लेंगे कॉन्स्ट, और कॉन्स्ट में आप यहाँ पर रिस्पॉन्स के नाम का वेरिएबल बना लें, और कॉन्सोल डॉट लॉग करें लाजमी। कॉन्सोल डॉट लॉग हमारा थोड़ा स्पेशल वाला होता है, ये वाला, ये वाला कॉन्सोल डॉट लॉग। इससे हमें दिख जाएगा कि कुछ वहाँ से जो भी आया, खाली जवाब आया या जो भी आया, वो कॉन्सोल से हमें दिख जाएगा। और इसके नीचे, इसके नीचे आपको करना कुछ भी नहीं है। आप जस्ट इसको लॉग इन करने भेज दें। आप इसको बोलें अच्छा ठीक है हो गया रजिस्टर, अब जाओ लॉग इन करो, तो लॉग इन के लिए भेज दें। रजिस्ट्रेशन के फौरन बाद क्या होना चाहिए? लॉगिन। लॉगिन। रजिस्ट्रेशन के फौरन बाद जो है वो लॉग इन होना चाहिए। लेकिन हम यहाँ पर इस तरह नहीं करेंगे, हम यहाँ पर ना एक सर वो पेज, जो सुने सुने, हम यहाँ पर, वेरीफाई ईमेल। हाँ वही वही मैं सोच रहा हूँ कि हम इसको इस तरह करेंगे कि राउटर याद है आपको? राउटर क्या होता है कि एक जगह से दूसरे जगह पर रीडायरेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। तो हम यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं राउटर का। राउटर ये कहाँ से आ रहा है? नेक्स्ट राउटर से आ रहा है। तो राउटर को यूज़ करके हम, राउटर बेसिकली ये वाला नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि क्लाइंट कंपोनेंट है ना। तो मेरा ख्याल है ये मैं गलत लिख रहा हूँ, यहाँ पर इसका वो यूज़ होगा, जो होता है यूज़ राउटर के नाम से होता है शायद, यूज़, अगर ये आ जाए तो। नेक्स्ट नेविगेशन से आता है ये। मुझे खैर याद नहीं है ये कहाँ से आता है, ट्राई करके देखते हैं, है तो लेकिन यही नाम होता है इसका, यूज़ राउटर। तो यूज़ राउटर जो है आपका, पहली लाइन यहाँ पर अपने फंक्शन के अंदर, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि जिस पेज में अभी आप खड़े हैं उस पेज से आपको हटाकर किसी दूसरे पेज में ले जाए, ये काम होता है। याद है ना? अच्छा, जी यूज सर। राउटर हम क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि क्लाइंट कंपोनेंट है, दो चीज़ें होती हैं। अगर आप क्लाइंट कंपोनेंट में हैं तो यूज राउटर यूज करेंगे, अगर आप क्लाइंट कंपोनेंट में नहीं है, सर्वर कंपोनेंट में, तो फिर आप सिर्फ राउटर यूज़ करेंगे। तो क्योंकि हम क्लाइंट कंपोनेंट में, तो इसीलिए हमें यूज़ राउटर का यूज़ करना पड़ रहा है। तो आप यहाँ पर लिखें ज़रा कॉन्स्ट, और यहाँ पर बनाए राउटर इज इक्वल टू यूज़ राउटर, ये आपने इसको एक वेरिएबल में यूँ समझे इंस्टेंशिएट कर लिया। अब ये जो राउटर है हमारा, कहाँ गया वो फंक्शन, ये रहा console डॉट लॉग। इसके नीचे आप ना क्या करें, रीडायरेक्ट करें। कहाँ पर करना है? लॉगिन में। लेकिन हम लॉगिन में नहीं करेंगे, हम इसको ईमेल वेरीफाई ईमेल। वेरीफाई के पेज पे करेंगे। ये पेज हमारे पास है नहीं ऑब्वियसली, लेकिन हम रीडायरेक्ट टू ईमेल वेरीफाई पेज। तो इस पेज के ऊपर ना मैं कुछ भी नहीं करूँगा, मैं सिर्फ एक हेडिंग दिखाऊंगा
और मैं कहूँगा कि भाई जाओ अपने ईमेल से जाकर वो करो, क्या करो, अपने ईमेल से जाकर ग्रीन बटन होगा उसको मिलेगा, वो क्लिक करेगा और वो रजिस्टर यूज़र बन जाएगा। तो मैं उसको बस सिंपल यही कहूँगा कि जाओ और जाकर अपने ईमेल से जाकर वेरीफाई करो। ये हेडिंग में दिखाऊंगा उससे, जैसे एक बोलते नहीं है कि भाई मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि आपको ईमेल आई होगी, आप जाकर वहाँ पर ग्रीन बटन को क्लिक करो। एक मैंने उसको हेडिंग में बता दी। और उसके नीचे मैं लॉगिन का वो दे दूंगा, क्या दे दूंगा, बटन। तो लॉगिन के बटन को क्लिक करेगा तो लॉगिन के पेज पर चले जाएगा। तो वो ये सारा काम किसका है, ईमेल वेरीफाई के पेज का है अभी, लेकिन हम उस पेज पर काम नहीं करें, हमने सोचा है ऐसा होगा। अभी हम एक ही पेज पर हैं और वो है रजिस्टर पेज। तो चले आए, ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या होता है। बैकएंड चल रहा है हमारा? हमारा बैकएंड नहीं चल रहा है, बैकएंड का सर्वर हमारा बंद पड़ा हुआ है। बैकएंड के फोल्डर पर राइट क्लिक करें, ओपन एंड इंटीग्रेटेड टर्मिनल करते हैं ताकि इसका एक टर्मिनल खुले। इसको हम करते हैं npm run dev। ये देखें, MongoDB भी स्टार्ट हो गया, बैकएंड चल रहा है हमारा। अच्छा, अब हमें करना ये है कि फ्रंट एंड में जाते हैं। फ्रंट एंड जो है हमारा, इसको छोड़ें, फ्रंट एंड जो है हमारा, पहले तो मैं आपको वो दिखाऊं ना, मोंगो एक्सप्रेस। उसमें जेरी के नाम का यूज़र है, ताहा के नाम का यूज़र तो नहीं है यहाँ पर। छोटा नहीं हो रहा ये। अच्छा, तो ये जो है, बैक करता हूँ मैं, रिफ्रेश करता हूँ मैं। तो ये देखें, जेरी के नाम का यूज़र है, ताहा के नाम का यूज़र यहाँ पर नहीं है। तो फ्रंट एंड पर आते हैं, ये मेरा फ्रंट एंड आ गया। अच्छा, इस फ्रंट एंड को मैं कहता हूँ कि इसको मैं इसको मैं कहता हूँ कि भाई जो यूज़र नेम है वो है ताहा, और जो ईमेल है वो है taha@gmail.com, और जो पासवर्ड है वो है taha 12345। और ये रजिस्टर के बटन को मैंने क्लिक किया। मैंने रजिस्टर के बटन को क्लिक किया। उसके बाद फिर हमारी अजम्पशन, फिर हमें घूमना पड़ेगा। हमें घूमना ऐसे पड़ेगा कि रजिस्टर के पेज में आते हैं। अच्छा, इसके अंदर ये कंपोनेंट चल रहा है, इस कंपोनेंट में जाते हैं। इस कंपोनेंट में जो मेरा फॉर्म है, इस फॉर्म पे चल रहा है ये फंक्शन। इस फंक्शन के अंदर क्या है, इस फंक्शन के अंदर ये चल रहा है, ये वाला फंक्शन रजिस्टर यूज़र। इसको तीन चीज़ें दी हैं, ईमेल, यूज़र नेम और पासवर्ड। तो ये जब इसकी कॉलिंग होती है, इसके अंदर हम चलते हैं। तो ये क्या करता है, ये तीन चीज़ें रिसीव करता है, ईमेल, यूज़र नेम और पासवर्ड। फेच के मेथड से एपीआई कॉल करता है और मुझे रिटर्न करके दे देता है। एक वैसे ही console डॉट लॉग यहाँ भी लगाना चाहिए था हमें, लेकिन हमने नहीं लगाया, खैर कोई बात नहीं। तो फिर हम कंपोनेंट में वापस आते हैं, तो इसको इस वेरिएबल में जवाब मिलता है, और यहाँ से हम कंसोल देख लेते हैं। तो मतलब जो भी हुआ है अभी, उसकी दो तीन जगह से चेकिंग होगी। एक तो हम अपने बैकएंड के टर्मिनल को देखेंगे कि क्या उसके अंदर कोई कुछ हरकत हुई। फिर हम console डॉट लॉग, ये जो मेरा फ्रंट एंड का है, इसको हम देखेंगे कि क्या इसके अंदर जो है जवाब रिस्पॉन्स में कुछ आया। और ये दो चीज़ें तो एटलीस्ट हम देखेंगे। तो आए ज़रा देखते हैं, पहले console को ट्राई करते हैं। तो जो मेरा console है, यहाँ पर कोई console नहीं है, इस टाइप का कोई console नहीं नज़र आ रहा है मुझे, जिसको मैं कहूँ कि ये, थोड़े और ऊपर जाते हैं, नहीं है। तो दोबारा से ज़रा मैं ट्राई करता हूँ, रजिस्टर के बटन को मैं क्लिक करता हूँ और वापस से अपने इसमें आते हैं। तो भाई यहाँ पर कोई हरकत नहीं है। अब हमारे फ्रंट एंड में ही कुछ नहीं हो रहा, तो फिर बैक एंड कैसे जवाब देगा? तो गड़बड़ है कुछ। अब कैसे इसको ट्रेस करें? इसको ऐसे ट्रेस करेंगे कि
कंसोल कर करके देखेंगे, और कोई हमारे पास तरीका नहीं है। तो अभी फ़िलहाल जो है ना, थोड़ा सा आप लोग बताएं। हमें ना ब्राउज़र के कंसोल पर भी देखना चाहिए कि वहाँ पर क्या हो रहा है। जो हमारा ब्राउज़र का कंसोल है, उसके ऊपर हम जाएंगे और जाकर देखेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर ये क्या हुआ, ईमेल वेरीफाई के ऊपर ये हमें लेकर आए हैं। तो क्या हमारा बैकएंड चला, फ्रंट एंड चला, क्या एपीआई कॉल हो गई, हुआ क्या है? तो आए ज़रा दोबारा से सर टर्मिनल डेटाबेस में चेक करें। देखते हैं। पहले तो यहाँ पर अगर हम देखें, तो यहाँ पर हमें अगेन कोई कंसोल नज़र नहीं आता। और बैकएंड को देखें तो यहाँ पर भी कोई हरकत नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि उसने कॉलिंग वॉलिंग की सर होगी। इंडेंटेशन देखो। कॉलिंग मैं करके आ ना गया वो, डेटाबेस में। अच्छा, देख लेता हूँ मैं अभी पे। आ गया डेटाबेस में, सही कह रही हैं आप। हो गया, चल गया, ये तो सही था। तो डेटाबेस में ताहा के नाम का यूज़र आ गया, और इसने हमें राउट भी कर दिया दूसरे पेज में। तो मतलब ये ठीक चल गया। सर कंसोल इंडेंटेशन के साथ अंदर शायद हो। नहीं, ये सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन ये समझ नहीं आया मुझे कि ये कंसोल जो है ये कहाँ पर दिखाया है इसने। सर डेटाबेस में तो आ गया है, लेकिन ब्राउजर में नहीं आ रहा है। ब्राउज़र में आएगा भी नहीं ना वो, क्योंकि ब्राउज़र में आपने बोला है कि जैसे रजिस्टर हो जाए यूज़र तो आपको इस पेज में लेकर आ जाए, ईमेल अच्छा। वेरीफाई पेज में, तो वो आप आ चुके ठीक। हैं। और यहाँ पर ये यूज़र आप देखेंगे मोंगो एक्सप्रेस में, तो ये क्रिएट भी हो चुका है। तो मेरा ख्याल है कि हमने यहाँ तक कर लिया। और इसमें कोई कन्फ्यूजन अगर है तो आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ जो है वो, इसको आप आगे भी कर सकते हैं, वरना एआई से भी करवा सकते हैं। तो ये टेस्टिंग एक छोटी सी हो गई, मैं चाह रहा था कि इसमें कोर्स एरर ना आए, तो वो नहीं आया कोर्स एरर, और यूज़र क्रिएट हो गया।